Hello, good morning everyone. Standard 5th, subject English. Today we are going to start new lesson, lesson number 10, the Supremo. Activity number 1st, study the shadows and mention the time of the day. यहाँ पे आपको 4 फोटोज़ दिए गए हैं, उसमें आपको शेडोज़ को देख के टाइम मेंशन करना है। तो पहले के ज़माने में वॉच की खोज नहीं हुई थी, जब क्लॉक नहीं थी ना, क्लॉक को फाइंड आउट नहीं किया गया था। तो पहले के ज़माना में हमारे जो दादा दादी की भी दादा दादी है ना, तो वो लोग शेडो को देख के, कोई भी चीज़ थी तो उसकी शेडो को देख के वो लोग टाइम को बताते थे कि अभी कितने बजे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बी में जो टाइम लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हो, और बीच में हमें डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में। ईस्ट में मतलब मॉर्निंग का टाइम कहाँ होगा? जो बी वाला फोटो है ना, तो वहाँ पे मॉर्निंग का टाइम होगा, क्योंकि जब सन राइज करता है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे हमें शेडो मिलता है। तो शेडो कहाँ पे होगा? ऑपोजिट साइड पे। तो जो बी वाला टाइम है वो हमारा मॉर्निंग का टाइम हुआ 7:30 PM AM, ओके, नॉट PM। मॉर्निंग में हम AM लिखते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसमें हम PM मेंशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे उसकी ऑपोजिट साइड पे नीचे लास्ट में कॉर्नर में जो C है, वहाँ पे आपको शेडो कैसा दिखता है? उसके ही जैसा, लेकिन उसका ऑपोजिट है। तो वहाँ पे होगा आफ्टरनून का टाइम, नून का टाइम होगा, शाम का टाइम होगा, इवनिंग का टाइम होगा, ओके। तो वहाँ पे हम लिखेंगे 5:30 PM। अभी हम जा रहे हैं लास्ट में, डी वाला में। तो वहाँ पे जो ऊपर का जो फोटो है उसके जैसा सेम है, लेकिन शेडो में हमें डिफरेंट दिखता है यहाँ पे। तो वो मॉर्निंग का ही टाइम होगा, यस। तो वहाँ पे हम टाइम लिखेंगे 10 AM। अभी उसके ऑपोजिट साइड पे देखो A, उसमें और C, A और C दोनों में जो शेडो दिया गया है सेम है, लेकिन दोनों की जो साइज है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पे 2:15 PM लिखेंगे, ओके। तो ये टाइम आपको मेंशन करना है एक्टिविटी नंबर 1 में। एक्टिविटी नंबर 2, मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको टाइमिंग दिया गया है, उस टाइमिंग के हिसाब से आपको राइट साइड पे सेंटेंसेस लिखने के हैं। आप क्या क्या करते हो उस टाइम पे? 6 o'clock तो आप वेकअप होते हो, 9 AM को ब्रेकफास्ट करते हो, 1 PM को लंच करते हो, 5 PM को आप खेलने के लिए बाहर जाते हो, 7 PM को आपका डिनर का टाइम है, और 10 PM को आप सोने के लिए जाते हो, यानी कि गो टू बेड। तो ये सेंटेंसेस आपको एक्टिविटी नंबर 2 में लिखने हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 3, यहाँ पे हमें पोएम दी गई है। स्टडी द पोएम द सुप्रीमो। तो हमारा सुप्रीमो कौन है? सन। सन हमारा ऊर्जा स्रोत है, मेन ऊर्जा स्रोत है। उसकी वजह से सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन लाइफ है, पेड़ पौधे हैं, वो जिंदा रहती है उसकी रेस की वजह से, उसकी किरणों की वजह से। तो हम यहाँ पे पोएम को स्टार्ट करेंगे। When the great sun comes up at dawn, he is the king of the sky। यहाँ पे डाउन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग। तो जो ग्रेट सन है वो जैसे अर्ली मॉर्निंग को बाहर आता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे किंग ऑफ द स्काई, यानी कि स्काई का किंग, राजा यहाँ पे आया हो। He says to the stars, go out of my sights, be gone, and the moon turns perfectly white in the powerful light। तो जैसे वो बाहर आता है तो वो स्टार्स को और मून को बोलता है कि चलो मेरी जगह से हटो, गेट आउट ऑफ माई साइट्स, अब मैं आ गया हो। और यहाँ पे एक बात है, स्टार्स और मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट की वजह से शाइन करते हैं। देन ही क्लाइम्स द स्काई to the height of noon and sits on his throne, brighter than bright, and reigns alone।
जैसे वो नून की तरफ बढ़ता है आगे ऊपर तरफ हाई यानी कि ऊपर की तरफ जैसे बढ़ता जा रहा है तो ऐसा लगता है जैसे वो सिंहासन पे बैठा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है और सिंहासन पे बैठे बैठे वो सब के ऊपर वो अकेला ही राज करता है। बट इन अदर साइड व्हेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून the shadows grow long and power begins to ebb and wane। तो आफ्टरनून के बाद का जो टाइम होता है इवनिंग का टाइम होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने खुद भी ये प्रैक्टिकली देखा होगा कि जैसे जैसे सन इवनिंग की तरफ बढ़ता है, शाम की तरफ बढ़ता है, तो हमारा जो शेडो होता है ना उसकी साइज छोटी होती जा रही है, यानी कि यहाँ पे सन का जो पावर होता है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। एंड व्हेन ही गोज डाउन इन हिज किंगली वे एट द एंड ऑफ द डे ही सीज टू रेन, द डार्कनेस फॉल्स, द स्टार्स कम आउट एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन। तो जैसे ही वो डाउन की तरफ जा रहा होता है तो ऐसा लग रहा है कि देखो अभी नाइट वापस आ गई है और पूरे स्काई में पूरी जगह अंधेरा छा जाता है, डार्कनेस छा जाता है और स्टार्स और मून वापस आ जाता है। ओके, तो ये है सन का रूटीन। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम? इन द पोएम सन इज द किंग ऑफ द स्काई। होम डज ही ऑर्डर टू गो अवे? उसने किसको ऑर्डर किया चले जाओ यहाँ से? ही ऑर्डर्स द मून एंड द स्टार्स टू गो अवे। उसने मून को व स्टार्स को चले जाने के लिए ऑर्डर किया। नेक्स्ट, एट वॉट टाइम ऑफ द डे डज ही सिट ऑन हिज थ्रोन? कौन से टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे वो थ्रोन पे बैठा है, सिंहासन पे बैठा है? आंसर, he sits on the throne at noon. Next, when does he cease to reign? कहाँ तक वो राज करता है? He ceases to reign at the end of the day. डे के एंड तक वो राज करता है। Next question, which lines in the poem indicate that his power begins to ebb and wane? तो ऐसी कौन सी लाइन है पोएम में जिसकी वजह से हमें लगता है कि सन का जो पावर है वो थोड़ा कम होता जा रहा है? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, जो सेकेंड स्टांजा यहाँ पे है, बट व्हेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून द शेडोज ग्रो लॉन्ग एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वेन। तो ये जो 5 लाइन्स है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सन का जो पावर है वो कम होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स टेक्स्ट बुक में लिखने हैं और जो हार्ड वर्ड्स की PDF आएगी वो आपको नोटबुक में लिख के लर्न करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। बाय।